हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आवाज जा रहा है मेरा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। इसके तीसरे को जुड़ी है जी। 15 का टाइम दिया हुआ, जुड़ेगी तो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अपना
सर। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अब आएगी धीरे धीरे गुड। अपना 70 हो गई है। यस सर, टाइम भी हो गया है। कहाँ तक बताया था? रेफरेंस तक बता दिए थे सर। रेफरेंस तक हो गया। यस सर। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जा रही है ना? हेलो। रेफरेंस पूरा हो गया था ना? आवाज जा रही है मेलिंग ना? भी तो लगता बताए थे जी, लेवल बता दिए थे ना स्टिकर बनाने हाँ। वाला। हाँ, ये बता दिए थे। बताए थे हाँ। चलो देखिए आप मेल मर्ज नहीं बताए थे। देखिए मेल मर्ज का काम क्या है, एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे। एक ही लेटर को बहुत सारे लोग के पास भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे ना। तो कैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, एक मैसेज 10 20 100 आदमी को है ना। उसी ढंग से यहाँ पर मेल मर्ज है। एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजना है तो मेल मर्ज का यूज करेंगे है ना। कैसे करना है तो समझिए, थोड़ा स्टेप लंबा, ध्यान से देखेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड है ना। फिर चले जाएंगे कहाँ पर, देखिए नेक्स्ट करेंगे। ये सब नहीं छूते। अपना सब म्यूट रखेगी, नेक्स्ट रखेंगे है ना। फिर नेक्स्ट किए, टाइप ए न्यू लिस्ट, फिर क्रिएट। अब यहाँ देखिए क्रिएट जब किए तो यहाँ पर दे रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ये सब दे रहा है। ये सब है काम का चीज, लेकिन अपना अगर फील्ड बनाना है, कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप इससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर अपना फील्ड बनाना है तो कहाँ जाएंगे? कस्टमाइज कॉलम में। यहाँ पर जाने के बाद देखिए डी के नीचे अंडरलाइन, उसको हॉट की बोलते हैं है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑल्ट डी है ना। जैसे देखिए डिलीट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, बारी बारी डिलीट होते जाएगा, इसमें समय बर्बाद हो रहा है ना। तो ऑल्ट यस। डी, ऑल्ट डी, यस का क्या है, वाई, तो ऑल्ट डी वाई करते जाइए, ऑल्ट डी वाई उड़ाते जाइए। उड़ गया ना। अगर जिनको नहीं करने आ रहा ऑल्ट डी वाई तो एक कौ करके डिलीट करेगी अपना। ऐड का क्या हॉट किया, ए, तो ये दबा देंगे। यहाँ देखिए फील्ड लिख दिया नेम, फिर ये दबा दिए तो रोल, फिर ये दबा दिए तो क्लास है ना। जो जो इच्छा करे लिखने का है ना, ओके कर दिए। अब यहाँ पर देखिए राम लिखे, रोल नंबर 1, क्लास DCA है ना। सीता रोल नंबर 2, DCA। राधा रोल नंबर 3, DCA है ना। मुकेश रोल नंबर 4, DCA। सोनी रोल नंबर 5, DCA है ना। ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद यहाँ नाम मांग रहा है, तो नाम दे दिए कुछ भी है ना। फिर सेव कर दिया इसको, अब क्लोज करिए, ओके है ना। अब लेटर कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर चले जाएंगे टू लिखने के बाद यहाँ देखिए क्या है, नेम, फिर इंटर मारेंगे रोल, फिर इंटर मारेंगे क्लास है ना। यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है ना, हैप्पी न्यू ईयर 2026, ठीक है। अगर चाहते हैं कुछ मैसेज टाइप करना तो मैसेज भी टाइप कर सकती है ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से मैसेज टाइप कर सकते हैं ना। वर्ड आर्ट पढ़े थे ना, वर्ड आर्ट, देखिए यस वर्ड सर। आर्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इंसर्ट से वर्ड आर्ट।
यहाँ पर बना दीजिए हैप्पी न्यू ईयर का। 2026 है ना, बना दे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिख दिए फ्रॉम, फ्रॉम में क्या दे दिए एडोब, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्रीव्यू करिए ना, देखिए आप मेलिंग में गया प्रीव्यू रिजल्ट आने लगा, एक आया, देखिए दो आया, तीन आया, चार आया है ना, पांच आया। जो बारी बारी आ रहा है हम सब सोच रहे हैं एक साथ आए। चल जाएंगे फिनिश एंड मर्ज में, कहाँ जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज। हाँ, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट है ना। अब यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या समझिए, ऑल मतलब अगर 50 आदमी का बनाए हुए तो ऑल पर लगा देंगे है ना, सबको भेजना है। तो करेंट रिकॉर्ड है 50 को बना हुआ, लेकिन जिसमें रहेगा आपका करेंट रिकॉर्ड में एक का दिलाएगा ना, जिसमें कर्सर रहेगा। फ्रॉम है 50 को, लेकिन लेना है आपको एक से लेके, यहाँ लिखिए कि एक से हमको 3 तक लेना है, 4 तक लेना है, 5 तक लेना है, समझ रहे हैं, जितना लेना है ना। तो अभी ऑले रहने से मेरे पास कम है, ओके। देखिए हाँ एक में आ गया वही बात, ई वाला जो है लिखे तो इसलिए सब पेज पर आ रहा है आपको। देखिए राम आ गया, हैप्पी न्यू ईयर, मैसेज क्या टाइप की थी वो भी आ गया। फिर देखिए दूसरा आदमी के लिए भी तैयार हो गया, सीता के लिए। फिर देखिए राधा के लिए तैयार हो गया, देख लीजिए मुकेश के लिए तैयार हो गया एक ही मैसेज, यहाँ सोनी के लिए तैयार हो गया। अगर आपको लगा कि 2 आदमी मेरा घट गया है, जोड़ना चाहते हैं, तो घबराइए नहीं, तो क्लोज करेंगे इसे, नो किए। यहाँ देखिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, यहाँ भी लिखा हुआ है एडिट सर रेसिपिएंट थोड़ा सा लिस्ट। फिर से बताइए ना। अभी तो बता ही रहे जी, तब देरी से तो जुड़ती है, समझे। सर पहले कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट में रिवाइज करवा हाँ दीजिए। चले देखिए एडिट रेसिपिएंट लिस्ट यहाँ भी है और एडिट रेसिपिएंट लिस्ट यहाँ भी है, दोनों में से जहां से मर्जी है क्लिक कर देंगे ना। क्लिक जब किए तो देखिए एडोब को सेलेक्ट किए, एडिट करेंगे। अब यहाँ पर न्यू एंट्री है ना, इसका यहाँ गाना लिख दिए सुने। मीना, मीना सर लिए 6 DCS। हेलो, विंडोज अपडेट करिए सर, फिर सिखाइएगा। प्रणाम क्या, सर। हाँ प्रणाम जी, प्रणाम। क्रिस का गाना सुनिएगा सर। और बालक सब ऑफ रखो सब, यही सब बच्चा प्रणाम डिस्टर्ब सर। करेगा तो क्लास में कितना होगा बच्चा। सर तो पहले विंडोज अपडेट करिए ना सर, ये सब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है सर, इसमें क्या सिखा रहे हैं। हेलो सर, ये बॉय क्लास है क्या? सर फीमेल क्लास था ना, फिर बॉयज कैसे कैसे बोल रहे हैं? कैसे इसमें प्रवेश किया हुआ, आप ही तो, हम वही सोच रहे हैं। क्या पक्का कोई बोल रहे लिंक हैं? फॉरवर्ड की होगी। वही तो मुझे लगा बॉयज का क्लास चल रहा है। सर उसको म्यूट कर दीजिए। म्यूट क्यों, रिमूव कीजिए ना। अगर ये गर्ल्स क्लास है तो बॉयज क्यों एंटर हो रहा है इसमें? आप भी म्यूट कर दीजिए, उसके बाद रिमूव कर दीजिएगा। अगर किसी लड़की का ही नंबर से ये बोल रहा है सब, तो फिर म्यूट कीजिए। नहीं नहीं, कोई लिंक फॉरवर्ड की होगी। हम लोग के पास ग्रुप में अटेंड होने के लिए लिंक भी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन आता है ना, ओ, तो कोई फॉरवर्ड की होगी तो कोई कनेक्ट किया है। सब्जेक्ट होगा उसका माइक्रोसॉफ्ट। हाँ तो यहाँ पे बकवास कर। ये तो गलत चीज ना है जी, बताइए, जब बोल दिया गया कि सेपरेट सेपरेट सब चल रहा है, वही तो, फिर फीमेल क्लास साफ कनेक्ट साफ काहे हो रहा है। ये स्क्रीन पे दिखा रहा है ना, जो बोल रहा है उसको म्यूट करिए या फिर रिमूव करिए। जाहिल। छोड़िए सर, स्टार्ट कीजिए क्लास। दिख रहा है ना कि कौन बोल रहा है, उसको रिमूव करिए। सर पेंटिंग कौन कर रहा है? सर चलिए हटा दिया पेंटिंग, देखिए। उसका हेलो। हाँ हाँ हेलो, कौन सी? चलिए देख रहे हैं आ रही आगे बढ़ रहे थे क्या? है काची ने क्या पैसा दिखा? सर सर म्यूट कर दीजिए सबको, डिस्टर्ब ऑफलाइन बहुत हो रहा है। ऑफलाइन कैसे होगा, किसी को उन्हें पता भी है क्या? सबको म्यूट कर दे बोलिए। रहा है, ठीक ना। यस सर, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है।
आवाज जा रहा है जी? चले देखे आप ओके करेंगे फिर। अब उसके बाद देखे तो नया जो जोड़े थे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। 5 के बाद देखे मीना आया। एक बार साथ में लगता नहीं जोड़े थे हम लोग। फिर चले जाए कहाँ, फिनिश एंड मर्ज में, है ना। एडिट इंडिविजुअल। ओके। देखिए एक आ गया, 2 आया, 3 आया, है ना, 4, 5। ठीक आ गया ना सब। ठीक है, बढ़े आगे। तो देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ठीक ना। बहुत लोग बाद में जुड़ी थी। चलो देखिए, हाँ, मेल मर्ज का काम क्या है, एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज करेंगे। जैसे मोबाइल से मैसेज भेजते हैं ना, एक मैसेज 10 20 100 आदमी को, उसी ढंग से यहाँ पर मेल मर्ज है। एक ही लेटर को बहुत सारे लोग भेजने के लिए मेल मर्ज का यूज किया जाता है। इसलिए करना क्या है आपको, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, टाइप ए न्यू लिस्ट, फिर क्रिएट। यहाँ देखिए क्या बताए थे कि ये सब काम का फील्ड है ना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें हम अपना फील्ड बनाए, कस्टमाइज कॉलम में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कस्टमाइज कॉलम। एक एक करके डिलीट करिएगा, समय बर्बाद होगा ना। तो डी के नीचे अंडरलाइन है, उसको हॉट की बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट की। तो अल्ट डी, अल्ट डी, यस का क्या हॉट की है, बाय। तो अल्ट डी बाई करते चल जाइए, अल्ट डी बाई, अल्ट डी बाई, अल्ट डी बाई करते चल जाइए। उड़ गया। फिर चले जाएंगे ऐड में, तो ऐड का हॉट की ए। यहाँ लिख देंगे क्या, नेम। फिर ये दबाए रोल, फिर ये दबाए क्लास, है ना। इस तरह से जो लिखने का इच्छा है सारा फील्ड आप बना सकते हैं ना। ओके। अब इसमें एंट्री करेंगे, है ना। राम रोल नंबर 1 क्लास डीसीए, मोना रोल नंबर 2 डीसीए, है ना। सुनीता रोल नंबर 3 डीसीए, राकेश रोल नंबर 4 डीसीए, मीना रोल नंबर 5 डीसीए, है ना। दे दिए, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद यहाँ नाम मांग रहा है आपको, है ना। तो नाम कुछ भी दे दीजिएगा। दे दिए टाइगर, है ना, सेव। यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए लेटर कैसे टाइप करते हैं, टू, टू देके यहाँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में नेम, रोल, क्लास। ठीक है, यहाँ लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कुछ भी लिख सकती है ना। ठीक है, जो मैसेज टाइप करना है मैसेज टाइप कर दीजिएगा R&D से। यहाँ पर फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट करेंगे। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, है ना। अगर एक साथ सब देखना है तो कहाँ जाएंगे, फिनिश एंड मर्ज में, एडिट इंडिविजुअल। फिनिश एंड मर्ज में एडिट इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, ओके। समझ गए, देखिए 1 आया, 2, 3,
4 5 आगे। अगर लगा कि 2 आदमी घट गया, 2 आदमी को कैसे जोड़ेंगे? तो इसको क्लोज करिएगा, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, क्या लिखा हुआ है? एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। नहीं तो यहाँ भी दिया एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, है ना। जहां से इच्छा करे वहां पर क्लिक करिए, है ना। अब क्लिक किया तो टाइगर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट। टाइगर को सेलेक्ट करके एडिट। यहाँ देखिए न्यू एंट्री, यहाँ पर नया एंट्री मार देंगे। और भी दे दिए, मान ली मुकेश रोल नंबर 6 DC, है ना। सोनी रोल नंबर 7 DC, है ना। जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ओके करिएगा। यस, देखिए जुट गया। अब आप देखना चाहते हैं, देखिए आप 5 के बाद 6 7 आ रहा है। फिर एक साथ सबको देखना है तो कहाँ जाएंगे? फिनिश एंड मर्ज में, एडिट इंडिविजुअल, है ना। ऑल। देखिए 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 5 6 7। क्लियर हुआ? मेल मर्ज क्लियर हुआ जी? हेलो। चलिए देखिए आ गए। फिर उसके बाद है आपका रिव्यू में स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर का काम क्या है? स्पेलिंग ग्रामर में कोई मिस्टेक हो जाता है हम लोग को इंडिकेट करेगा। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड वेव लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा तो ग्रीन वेव लाइन। देखिए स्पेलिंग ग्रामर का काम क्या है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसका काम क्या है? स्पेलिंग ग्रामर का, क्या स्पेलिंग ग्रामर में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो हम लोग को इंडिकेट करेगा। स्पेलिंग ग्रामर में कोई भी मिस्टेक हो तो हम लोग को इंडिकेट करेगा ना। देखिए लिख दे रहा है स्पेलिंग एंड ग्रामर में कोई भी मिस्टेक रहेगा तो हम लोग को इंडिकेट कर देगा। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड वेव लाइन, स्पेलिंग मिस्टेक रहने पर, मिस्टेक रहने पर रेड वेव लाइन, रेड वेव लाइन। ग्रामेटिकल मिस्टेक रहने पर, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहने पर ग्रीन वेव लाइन। ठीक है, अब देखिए समझिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, मान लिया हम लिखते हैं अभी राम इज ए गुड बॉय। अच्छा कैपिटल लेटर में काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्या स्पेलिंग ग्रामर कैपिटल लेटर में काम नहीं करता है, दिमाग में रखना है। राम इज ए गोडो बॉय। देखिए गोडो जब हम लिखे तो क्या आ रहा है? रेड बता रहा है। रेड किसका सूचना बता रहा है आपको? स्पेलिंग मिस्टेक का। किसका बता रहा है? स्पेलिंग मिस्टेक। क्या करेंगे हम लोग? पहला तरीका है आपको, राइट क्लिक करिए, है ना। यहाँ से गुड, पहला तरीका चेंज कर दिए। दूसरा तरीका क्या है? स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट होता है F7। क्या होता है? F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट होगा F7। यहाँ से गुड लिए और चेंज कर दिया, है ना। तीसरा तरीका क्या है आपको? तीसरा तरीका भी सीख लीजिए। चले जाएंगे रिव्यू में, स्पेलिंग ग्रामर, मतलब वहां से चलेगा, है ना, चेंज। क्या हम लोग जाने हैं स्पेलिंग ग्रामर का शॉर्टकट क्या होगा? F7। क्या होता है? F7।
लिख लीजिएगा। शॉर्टकट क्या होता है इसका? F7। ठीक है। एक ग्रामेटिकल देखे गलती कैसे, राम इज एंड गुड बॉय, एन होगा नहीं ना। देखिए एन में क्या किया है, ग्रीन लगा दिया। तो ग्रीन किसका सूचना दे रहा है आपको? ग्रामेटिकल का, है ना। तो राइट क्लिक करके ए कर देंगे, राइट क्लिक करके ए। क्लियर हो गया यहाँ स्पेलिंग ग्रामर? स्पेलिंग ग्रामर क्लियर हुआ? स्पेलिंग ग्रामर में कोई मिस्टेक हो तो हम लोग को इंडिकेट करेगा, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा रेड वेव लाइन, ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा ग्रीन वेव लाइन। सब एग्जाम में भी पूछते रहता है कि स्पेलिंग मिस्टेक किस वेव लाइन से सूचित होता है, 4 गो विकल्प दे देगा। तो जानिएगा तो ना रेड वेव लाइन लगाइएगा। और ग्रामेटिकल मिस्टेक पूछेगा तो ग्रीन वेव लाइन, ग्रीन वेव लाइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़े हैं? बढ़े जी आगे। चलिए उसके बाद देखते हैं वर्ड काउंट ना, थिसॉरस। देखिए थिसॉरस क्या करेगा, एंटोनिम सिनोनिम। सुने होंगे विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, है ना। एंटोनिम और सिनोनिम, है ना। तो जैसे गुड मतलब अच्छा, गुड मतलब अच्छा, तो गुड से ही मिलता जुलता वर्ड, है ना। जैसे इंटेलिजेंट हो गया, है ना। ये गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, इस तरह का बहुत सारा शब्द होगा। एक शब्द के अनेक शब्द सुने हैं ना। जस्ट लाइक यही थिसॉरस में काम करेगा। देखिए थिसॉरस में गया तो देखिए गुड के जगह क्या चाहिए, एक्सेलेंट चाहिए, कि फाइन चाहिए, कि सुपीरियर चाहिए, कि फर्स्ट रेट, कि फर्स्ट क्लास, की गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, है ना। हर तरह का इतना दिए हुए हैं। एगो एंटोनिम में क्या दिया है, गुड के जगह पुअर, पुअर दिया आपको एंटोनिम में, है ना। सिनोनिम में कौन दिया है, एक्सेलेंट, फाइन, सुपीरियर, फर्स्ट रेट, है ना, फर्स्ट क्लास, गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी दिए हुए हैं ना। तो मान लिया हमको एक्सेलेंट लेने का मन है, तो देखिए एक्सेलेंट पर लिए बगल में देखिए एरो बन रहा है यहाँ, है ना, ड्रॉप डाउन, गए इंसर्ट। तो राम इज एक्सेलेंट बॉय हो क्या एन होगा? देखें ए के पास ग्रीन बता दिया आपको, पढ़े ना, ये आई यू के पहले एन का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एन लगा देंगे। समझ गए थी शॉर्ट में कि एंटोनिम सिनोनिम बताएगा, है ना। हाँ एन एक्सेलेंट, ठीक है, लगा दिए हम लोग। एक है आपका वर्ड काउंट, वर्ड काउंट क्या करेगा, काउंटिंग करके बतलाएगा कितना पेज है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है ना। देखिए वर्ड काउंट, यही वाला फाइल रहने देते हैं, भेज देंगे आपको ये वाला। इसमें तो लिख दे रहा है, दिखाएंगे दूसरा में, है ना। वर्ड काउंट, वर्ड काउंट का काम क्या है कि जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं ना, जो भी, जो भी है ना सेंटेंस लिखे हुए हैं उसके बारे में डिटेल, डिटेल शो करेगा। डिटेल शो करेगा मतलब क्या, डिटेल शो करेगा, जैसे शो करेगा एग्जाम्पल में, जैसे कितना पेज है ना, कितना पेज है, कितना वर्ड है ना, कितना पेज है, कितना वर्ड है, कितना लाइन है, ठीक है। ये सारा चीज आपको शो करेगा, कितना पेज है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है ना, वर्ड है, कैरेक्टर है, सब बताएगा, वर्ड कैरेक्टर सब, कैरेक्टर को भी शो करेगा, कैरेक्टर, ठीक है। देखे कैसे, देखे कैसे शो करेगा। इसको दूसरा पेज में ले चल रहा है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा वर्ड ना है तो हम लोग गिनती नहीं दिखा पाएंगे। तो न्यू पन्ना में देखिए इसको, है ना। मान लिख दिए राम इज ए गुड बॉय,
हम जानना चाहते हैं ना कि कितना इसमें वर्ड है, कितना कैरेक्टर है, तो चल जाएंगे कहाँ, वर्ड काउंट में। कहाँ जाएंगे, वर्ड काउंट। देखिए बतला रहा है आपका पेज कितना है, एक वर्ड कितना, 5। 1 2 3 4 5, कैरेक्टर कितना, 14। 3 2 5 6 4 10 3 13, एक डॉट मिला के 14, स्पेस के साथ 18। 14 का 15 16 17 18। समझ में आ रहा है कुछ? पैराग्राफ हो गया एक, लाइन हो गया आपका एक। मतलब इसका वर्ड काउंट का काम क्या है कि आपका जो भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसके और डिटेल शो करेगा। डिटेल मतलब कितना पेज है, कितना लाइन है, कितना पैराग्राफ है, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर है, कितना कैरेक्टर विद स्पेस है ना, सारा कुछ शो करेगा आपको। क्या नहीं का आवाज जा रहा है जी? हेलो, दिक्कत का हो रहा है? दिक्कत हो रहा है जी? एगो बोली कि बोलिए ना सोनाली को, सर को बोलने के लिए क्या बोलना है जी? हाँ, समझ गए वर्ड काउंट? कोई दिक्कत है वर्ड काउंट में? ठीक है। एक है आपका कमेंट। कमेंट समझते हैं क्या होता है कमेंट? ऐसे किसी पर कमेंट कर देते हैं ना, किसी को कुछ बोल दिए। आवाज नहीं मिल रहा आपको? प्रीति बोली आवाजें नहीं मिल रहा। काहे नहीं आवाज जा रही जी? सबको जा रहा है ना मेरा आवाज? उनका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। जहाँ बैठे वहां थोड़ा सा हट के बैठिए ना जरा सा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। चलिए देखिए आगे। एक है आपका कमेंट। कमेंट हो गया आपका क्या, एडिशनल टेक्स्ट है जो किसी वर्ड पर आप लगा सकते हैं ना, प्रिंट में नहीं आएगा। कमेंट क्या होता है, प्रिंट में नहीं आएगा। जैसे देखिए मान के चलिए राम इज एक्सेलेंट बॉय लिखा हुआ है, तो राम से हमको पैसा लेना है ना, यहाँ कमेंट के तौर पर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, न्यू कमेंट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, न्यू कमेंट। कमेंट होता है आपका एडिशनल टेक्स्ट जो किसी वर्ड पर लगा सकते हैं, जो प्रिंट में नहीं आएगा। प्रिंट में नहीं आएगा है ना, सिर्फ क्या वो नोट्स के तौर पर आप लिख सकते हैं उसको, याद दिलाएगा आपको। जैसे हम लिख दिए 5,000 रुपया लेना है, 5,000 रुपया लेना है ना, ऐसा बात लिख दिए। तो ऐसा बात लिख दिए तो देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ ले गई माउस को तो दिखा रहा 5,000 रुपया लेना है। यहाँ ऊपर में मैसेज देख रहा है 5,000 रुपया लेना है, लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। देखिए प्रिंट व्यू, प्रिंट व्यू में देखे तो लेना है देना है कुछ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा है। समझ गए बात? तो क्या है, एडिशनल टेक्स्ट है जो किसी वर्ड पर आप लगा सकते हैं। देखिए माउस ले जाइएगा तो याद दिला देगा आपको, नहीं से प्रिंट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझ गए कमेंट। ये सब फिर क्या है, प्रीवियस और नेक्स्ट। और मान ले कमेंट मार दिया है ना, न्यू कमेंट आओ लगा दिए, सपोज मानिए ना। फिर गए तो मान के चलिए इसमें भी लगा दिए कमेंट। चलिए अभी देखिए क्या नेक्स्ट कमेंट और प्रीवियस कमेंट। देखिए नेक्स्ट कमेंट हाईलाइट हो गया, नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट हाईलाइट हो रहा है। फिर करेंगे प्रीवियस कमेंट, प्रीवियस कमेंट है ना, ये सब बताएगा। आइए क्या आपको ऑप्शन डिलीट है, डिलीट ऑल कमेंट। डिलीट करेंगे तो एक कमेंट उड़ेगा, डिलीट करेंगे तो एक कमेंट उड़ेगा, डिलीट ऑल कमेंट करेंगे तो एक ही बार सब उड़ जाएगा। देखिए एक ही बार उड़ गया सब, समझे? कमेंट होता है आपका एडिशनल टेक्स्ट है जो किसी वर्ड पर आप लगा सकते हैं लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कमेंट तक क्लियर हुआ जी?
मैसेज छोड़िए तो पता चलेगा। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज के लिए भी दूसरे पन्ना में ले चलते हैं, ठीक ना। दूसरा पन्ना में ले चल रहे ट्रैक चेंज। देखिए ट्रैक चेंज का काम क्या है कि आपके फाइल में अगर कोई छेड़छाड़ करे तो हम लोग को इंडिकेट कर देगा, है ना। ठीक है, जैसे अगर आपके फाइल में कोई टच करता है, कुछ लिखता है, कमेंट नहीं हुआ, एक बार फिर से बताना है। चलिए देखिए एक बार कमेंट फिर से बता दे रहे हैं। कमेंट का मतलब होता है एडिशनल टेक्स्ट जो किसी भी वर्ड पर आप लगा सकते हैं, प्रिंट में नहीं आएगा, प्रिंट में नहीं आएगा। जैसे देखिए राम को हमने सेलेक्ट किया, चलेगा न्यू कमेंट में, यहाँ जो कमेंट लिखना है कमेंट लिख दिए ना कमेंट। अब जैसे माउस ले जाइएगा तो आपको याद दिला दिया है ना कि ये कमेंट लिखा हुआ है। प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो देखिए आप प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे, ये हटा दीजिए बैलून से, है ना, ये लगा देगी सोल्यूशन इन लाइन। अब देखे तो दिखा रहा है आपको प्रिंट प्रीव्यू में कमेंट। कमेंट नहीं ना शो कर रहा है कि क्या लिखा हुआ है। जो माउस ले जाएंगे तो यहाँ याद दिला देगा आपको, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्या, फिर ये सब क्या प्रीवियस और नेक्स्ट कमेंट, तो बताए थे कि गुड को सेलेक्ट करेंगे, अब फिर गए न्यू कमेंट में, है ना, लिख दिए कमेंट। फिर बुआई में गए तो इसमें भी कमेंट मार दिए। अब आप देखना चाहते हैं, है ना, तो नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट कमेंट बता रहा है। प्रीवियस करिएगा तो प्रीवियस कमेंट, प्रीवियस कमेंट, है ना, इस तरह से समझ गया। डिलीट क्या है, डिलीट में डिलीट करिएगा एक कमेंट उड़ेगा, डिलीट ऑल कर देंगे तो सारा कमेंट उड़ जाएगा। हुआ क्लियर। अब कमेंट, कमेंट जो आपका एडिशनल टेक्स्ट है जो किसी वर्ड पर आप लगा दीजिए लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं आपका ट्रैक चेंज। देखिए ट्रैक चेंज का काम क्या है कि आपके फाइल में कोई टच करे, है ना। जैसे ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो ना होता है कि जरा सा गए पानी पीने, इधर दिया आपको बिगाड़ सब बात सुनवा देगा आप ही को, है ना। तो हम चाहते हैं कि इस तरह का कोई घटना नहीं हो, तो अपने फाइल में हम क्या करेंगे, सेटिंग कर देंगे कि अगर कोई फाइल को मेरा टच करे, कुछ लिखे, तो वो क्या हो जाए, ब्लू से लिखा है, और डिलीट करे तो ग्रीन से लिखा है ना, या डिलीट करे तो रेड हो जाए, और लिखे तो ब्लू हो जाए। इस तरह की कुछ सेटिंग दे देंगे आप। तो जैसे ही टच करेगा कोई भी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे फाइल को टच किया है। तो ऐसे कोई सामान आप जहाँ रखे हैं वहां से हट जाए तो समझिएगा ना कोई छुआ है मेरा सामान को। क्या मोबाइल रख दिया, वो एक जगह से दूसरे जगह हो गया, तो पता चल जाता है आपको कि कोई मोबाइल को मेरा छुआ है भाई। तो इसी तरह से यहाँ पर है आपका ट्रैक चेंज में कि कोई फाइल में अगर मेरा कोई अगर करता है सेटिंग, कुछ भी बिगाड़ता है तो हम लोग को पता चल जाए। तो देखिए कैसे करना है उसके लिए, लिख दिए रैंड, है ना। देखिए रैंड जो लिख रही है ना, ये कल समस्या आ रहा था तो रैंड का हम समझा देते हैं। इक्वल टू आर एन डी जो लिखती है ना, ये बना बनाया चला आता है हम लोग का, तो ये एक समस्या आएगा जिसके कारण नहीं आता है, वहां आता है। जब देखिए कैसे ऑफिस बटन में जाएंगे, ध्यान से लिखेगी, रैंड अगर नहीं आ रहा है तो रैंड लिखने के बाद जो पैराग्राफ है वो नहीं आएगा तो क्या करते हैं हम लोग, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, ऑफिस बटन लिखिए, ही सब बजाते लिखेगी, नोट्स के चक्कर में मत रहिएगा, लिखिए सामने से सबको। ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट, यहाँ देखिए रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप है लिखा हुआ। इस ऑप्शन को और कोई हटा दिया, इस ऑप्शन को कोई हटा दिया, ओके कर दिया, तो देखिए क्या होता है। अब आपका नहीं आएगा। देखे तो आर एन डी लिखकर आया, नहीं ना आ रहा। तो इसको अब लाएंगे कैसे, तो लिखिए ऑफिस बटन, वहीं से ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट, यहाँ से रिप्लेस। ये बहुत काम का चीज बताया है जो अच्छा अच्छा लोग को नहीं पता ये सब।
ये अच्छा लोग को ये सब जानकारी नहीं है, समझ गए बात। इसको बढ़िया से नोट कीजिए एकदम। इसको ओके कर देंगे। देखिए फिर यहाँ ओके कर देंगे, देखिए तो आया कि नहीं आया। आया जी। देखिए ऑफिस बटन लिखे, शुरू से बोल रहे हैं फिर से। ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, लिख लिए प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। फिर चले जाएंगे ये वाला रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप। इसको टिक अगर हटा देंगे ना, टिक अगर हटा देंगे तो R&D काम नहीं करेगा। टिक हटा दीजिएगा तो R&D काम नहीं करेगा। तो जिसका काम नहीं कर रहा था यहाँ वो टिक लगा लेगा, समझी बात। यहाँ टिक लगा लीजिएगा तो काम करना चालू कर देगा। जैसे देखिए हम एक बार टिक हटाते हैं और ओके करते हैं, देखिए फिर ओके करते हैं। अब देखे तो R&D लिखकर नहीं ना आया, नहीं आ रहा, घबराने का नहीं है। ऑफिस बटन, वर्ड ऑप्शन, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट। देखिए इसके बाद अब टिक लगा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। अब देखिए क्या होता है, लिखिए अब। समझ में आया कुछ, सभी लोगों का क्लियर हुआ ये बात। हेलो, सभी लोगों का क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं क्या बता रहे थे हम लोग। ट्रैक चेंज, देखिए ट्रैक चेंज में है कि आपके फाइल में कोई टच करे तो हम लोग को पता चल जाए ना। तो देखिए क्या करते हैं। अभी आपको इतना मैटर उड़ा दिए हम, आप हाँ पता भी चला कि कुछ उड़ाया है। देखिए ना कुछ नहीं पता चल रहा है कि कुछ उड़ाया भी है, कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कुछ। यही जो है इसको उड़ाते, ये उड़ाते तो ये उड़ता नहीं, कलर इसका चेंज हो जाता तो कैसा रहता। समझ गए बात। तो देखिए कैसे करेंगे जो हम। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रैक चेंज में ऊपर में क्लिक करेंगे, ऊपर में यहाँ पर क्लिक करेगा ना ऊपर में, ठीक है। एक बार टच क्लिक कर दिया, फिर आएंगे ट्रैक चेंज में चेन ट्रैकिंग ऑप्शन, चेन ट्रैकिंग ऑप्शन। कहाँ जाएंगे, चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन। और उसका देखिए इंसर्ट करे, क्या लिखा है, इंसर्ट करे तो कैसा हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, अब ब्लू हो जाए कलर, ठीक है। डिलीट करे तो स्ट्राइक थ्रू हो जाए और रेड हो जाए, है ना। चलिए ओके करते हैं, देखिए क्या होता है। उड़ाइए तो इतना, क्या बोला, रेड हो गया। लिखिए तो बीच में लिखिए, देखिए लिखे तो क्या हो गया, ब्लू हो गया। ये ब्लू वाला आप हटा सकते हैं इसे करके, बैक स्पेस से हट गया। हेलो, जा रहा है ना आवाज। देखिए इतना कोई उड़ाने का प्रयास किया तो रेड हो गया, और लिखने का प्रयास करेगा तो देखिए ब्लू हो गया, देख रहे हैं ना। तो ये ब्लू वाला हटा सकता है वो, ब्लू वाला हटा सकता है, लेकिन मेरा रेड वाला कोई नुकसान नहीं करेगा। रेड वाला मेरा कोई नुकसान नहीं करेगा, देख लीजिए जहां भी इतना उड़ाना चाहती है इतना उड़ा दीजिए। उड़ा कुछ रह गया ना जस के तस, केवल कलर मेरा चेंज हो गया, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू ये लग गया, ठीक है। तो अब इसको हम ठीक कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर कैसे ठीक करेंगे। अच्छा थोड़ा सा पहले बैलून समझ लेते हैं, बैलून।
बैलून में जाइएगा तो देखिए शो रिवीजन इन बैलून, देखिए साइड में भागा, जिसको आप डिलीट करते हैं वो साइड में भागा। अगर हम ये लगा दे तो यहीं रह गया, बीच वाला लगा देंगे तो वही है जस्ट के पास, है ना। रिव्यूइंग पेन में जो देख रही है, रिव्यूइंग पेन में एक है हॉरिजेंटल और एक है वर्टिकल। वर्टिकल करेंगे ऐसा आएगा, हॉरिजेंटल करेंगे तो ऐसा आएगा, आप बीच में क्लिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा, ठीक ना। ये बैलून से आपका कंट्रोल होता है, अगर साइड में भाग जाए इधर उधर तो घबराना नहीं है, यहाँ लगाएगी शो ऑल रिवीजन इन लाइन, शो ऑल रिवीजन इन लाइन, है ना। देखिए यहीं पर रह जाएगा आपको, ठीक है, साइड में नहीं भागेगा। तो देखिए अभी जो बोल रहे थे एक्सेप्ट रिजेक्ट करने वाला ऑप्शन, तो देखिए राइट क्लिक करके एक्सेप्ट कर दिए। एक्सेप्ट मतलब ये अगला व्यक्ति डिलीट किया है, आप उसको एक्सेप्ट कर लिए तो उड़ ना जाएगा, देखिए मैटर उड़ गया। तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्या कर देंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट में मेरा जैसा था वैसा आ गया, देखिए आ गया पहले जैसा। लेकिन फिर अगर कोई डिलीट करने का प्रयास करेगा तो फिर वही हो जाएगा। फिर कोई डिलीट करने का प्रयास किया तो फिर रेड हो गया, लिखने का प्रयास करेगा ब्लू हो जाएगा। ये ब्लू वाला देखिए इसे हटा सकते हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति एक्सेप्ट रिजेक्ट ना कर दे रहा है आपका, उड़ा देगा फिर। तो हम क्या चाहते हैं, क्या देखिए एक्सेप्ट कर लेगी तो उड़ा ही देगा आपका। तो हम चाहते हैं क्या कि एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो, इस तरह का हो जाए, कट कॉपी पेस्ट जैसा डिजेबल हो जाए। क्या हो जाए, डिजेबल। इसके लिए क्या करेंगे, पासवर्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पासवर्ड। देखिए आप पासवर्ड देने के लिए कह दिया आपको प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या दिया है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रेस्ट्रिक्ट फॉरवर्डिंग एडिटिंग, है ना। यहाँ नो चेंज है, यहाँ ट्रैक चेंज मारिए। अलाउ में गए, नो चेंज है, ट्रैक चेंज, पासवर्ड दीजिए 147 147। देखे तो अब हो रहा है जी हाईलाइटर एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन। देखे तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन है हाईलाइट, नहीं ना हाईलाइट है। तो आपका आप सुरक्षित हो गया, उसको लिखने दीजिए आप। लिखेगा तो देखिए ब्लू हो गया। इसको आप हटा सकते हैं ब्लू वाला, है ना। रेड आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। जो अभी राइट क्लिक करके कूद रहा था, देखिए कूदना बंद हो गया, देख रही ना। एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन है आपका डिजेबल है। तो अब इसको ठीक कैसे करेंगे, तब चले जाएंगे प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में, है ना। यहाँ से क्या पासवर्ड हटाएंगे, देखिए इधर, ठीक है। यहीं पर जाइए, छिपा हुआ था जी। देखिए आप और नीचे छिपा हुआ था स्टॉप प्रोटेक्शन, लिखा हुआ स्टॉप प्रोटेक्शन नीचे है। यहाँ देखिए इसी बॉक्स में नीचे लिखा हुआ स्टॉप प्रोटेक्शन। चले जाएंगे, पासवर्ड क्या दिए थे, 147। ठीक है, आप देखे तो एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन आ गया, रिजेक्ट कर दिया हम। हो गया कि नहीं मेरा सुरक्षित, आया समझ में ये ट्रैक चेंज, ट्रैक चेंज क्लियर हुआ जी। हेलो। ट्रैक चेंज का वही बस काम है कि आपके फाइल में कोई टच करे तो हम लोग को पता चल जाए। कुछ लिखेगा तो रेड हो जाए, डिलीट करे तो मान ले रेड हो जाए, है ना। लिखे तो ब्लू हो जाए, कुछ भी ऐसा ना फिक्स है कि रेडे देना है ब्लू देना है, जो मर्जी वो दे सकते हैं आप, है ना। क्लियर हो गया ना ट्रैक चेंज। चलिए इसके बाद है आपका कहानी खत्म हो गया इधर का, तो व्यू बचेगा। व्यू प्रवेश कर जाए, अभी है टाइम, पूछताछ करने का मौका नहीं मिलेगा। 10 मिनट 12 मिनट है बचा हुआ, फिर पूछताछ नहीं कर पाइएगा। क्या मर्जी है पूछताछ करने का, मैसेज में बताइए कि आगे बढ़ जाए। आगे के लिए यस लिखेगी, पूछताछ करने के लिए नो लिखेगा। अच्छा एक बार फिर से इसको बता दें। देखिए आप एक बार आप जिक्र कर दे रहे फास्ट में, देखेगी
देखिए ट्रैक चेंज का काम क्या है, आपके फाइल में अगर कोई टच करे तो हम लोग को पता चल जाएगा मेरे फाइल को टच किया। तो सबसे पहले ऊपर में क्लिक करेंगे, फिर चेन ट्रैकिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ जो सेट करना है अपना सेट कर दीजिए कि अंडरलाइन हो जाए, ब्लू हो जाए, स्ट्राइक थ्रू रेड हो जाए ना, ओके। अब अगर कोई व्यक्ति इतना उड़ाएगा तो देखिए रेड हो गया, लिखेगा तो ब्लू हो गया है ना। तो ये ब्लू वाला आप हटा सकते हैं लेकिन रेड वाला नहीं हटा सकते हैं। लेकिन आप पर तो दूसरा बेवकूफ नहीं ना है भाई, इसको राइट क्लिक करके एक्सेप्ट नहीं कर देगा, आपका उड़ा ही दिया। तो हम चाहते हैं क्या कि एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो, एक्सेप्ट रिजेक्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो तो क्या बताए, तो उसके लिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एडिटिंग है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रैक चेंज चुनेंगे, टिक लगाने के बाद ट्रैक चेंज है ना। पासवर्ड दे देंगे यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3 दे दिए। लीजिए अब जरा सा देखे तो हाईलाइट है, अब एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं ना हाईलाइट, उसको उड़ावे दीजिए, अगला व्यक्ति को उड़ा लेगा उड़ा लेगा, आपका कुछ नहीं उड़ेगा। देख रही है ना, ब्लू से लिखेगा, लिखने दीजिए। ये वाला आप हटा सकते हैं ना, रेड आपका कोई नुकसान नहीं करेगा। अब आपको अपना हटाना है तो स्टॉप प्रोटेक्शन में जाएंगे, 1 2 3 कर दिया ना। अब देखिए आप रिजेक्ट कर दीजिए, हो गया बात खत्म। मेरा रह गया ना जस्ट के तक फाइल, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ जी। चलिए थोड़ा सा पूछताछ के लिए छोड़ देता है, कुछ कंफ्यूजन होगा तो देखेगी। क्या लिखिए, कोई पिक्चर को पेज के जैसा यूज कर सकता है। चले देखिए, अनम्यूट कर रहे हैं ना, बारी बारी से बोलेगी, एक के बाद धमा चौकड़ी नहीं कर दीजिएगा। हेलो, यस सर बारी बारी बोलिए। से पूछ के जिनको कोई कष्ट था। हेलो, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बता दीजिए। आगे बताते हैं। और जी यस किन्हीं को, नो सर। चलिए तो देखते हैं, व्यू बता ही देते हैं, व्यू में जितना हो सकता है बता देते हैं 10 मिनट में। देखिए व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को 5 व्यू से देख सकते हैं ना। कौन कौन, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन, ड्राफ्ट। कहाँ से जा जाता है, कैसे दिया, सस्ता तो कर दिया गाड़ी। हलवा बनाते रहिएगा, हलवा बना के खाइएगा। देखिए अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं ना, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। देखिए फिर पोचारा शुरू कर दिया। सब नादान बच्चा है सब। सर ड्राइंग सब कर रही है। पागल है क्या मैं बहन, पढ़ाई होने दो ना। हे भगवान। अरे पढ़ते पढ़ते पागल हो गई है तो क्लास छोड़ दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रही है सबको। हेलो, हाँ सर। अरे नहीं माले पढ़ना है तो चल जाइए, आप क्या दिक्कत है, एंटिंग पेंटिंग का अलग करने लगती है फिर। मन भर गया तो चल जाइए। चलिए देखिए अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं ना। तो ड्राफ्ट देखिए इस तरह का लुक हो गया, लुक
तो लुक में चेंजिंग होगा, ठीक है। वेब लेआउट करेंगे तो इस तरह का आएगा, वेब लेआउट में यहाँ तक भागा। फुल इसकी रीडिंग करिएगा तो इस तरह का आएगा, ठीक है। फुल इसकी रीडिंग। अब प्रिंट लेआउट तो समझ ही गई, हमेशा जब भी प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट लेआउट में कोई डिफरेंस नहीं है। जब भी आप काम करिएगा तो किस में करिएगा, प्रिंट लेआउट में, है ना। जब भी हमको काम करना था प्रिंट लेआउट में, पूछिए क्यों। प्रिंट लेआउट में करने से देखिए सब मार्जिन आपको शो करते रहता है ना, कि टॉप से कितना मार्जिन है, बॉटम से कितना है, लेफ्ट से कितना है, राइट से कितना है ना। मतलब प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट लेआउट में कोई अंतर नहीं है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखिएगा तो सेम ही लगेगा आपको देखने में, लग रहा है ना, मार्जिन यहाँ सब दिखा रहा है आपको। अब प्रिंट लेआउट में किए हुए तो वही है। तो अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं, ड्राफ्ट, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन और प्रिंट लेआउट। क्लियर। लेकिन एक जो समझने वाला बात है इसमें, आउटलाइन। क्या है समझने वाला, आउटलाइन। देखिए आउटलाइन क्या करेगा, समझिए बात को। मान लो नेम के नीचे बहुत सारा नाम हो, बहुत सारा है ना, बहुत सारा नाम, हाँ सर। ठीक है। फिर है रोल। रोल के नीचे बहुत है नंबर लिखा हुआ है ना, इस तरह का नंबर लिखा हुआ है, सपोज मानिए, है ना। अब कोई कहेगा अभी कि हमको रोल को देखना है, तो रोल को आप कैसे दिखलाइएगा, स्क्रॉल करके दिखाइएगा इसे, यही ना तरीका है। लेकिन देखिए क्या करता है आपका व्यू में, आउटलाइन। हम नेम को क्या करेंगे, हेडिंग बना लेंगे, नेम को हेडिंग बना लेंगे ना, हेडिंग। फिर क्या रोल को सेलेक्ट कर, हेलो। फिर रोल को क्या किए, हेडिंग बना दिया है ना। अब अगर कोई कहेगा कि रोल को दिखलाओ तो कुछ नहीं करना, व्यू में जाइए, आउटलाइन। अब देखिए प्लस का साइन आ गया, अब इस पे डबल क्लिक करेंगे, देखिए छिप गया। फिर रोल को दिखाना है, रोल को छिपा दिए। फिर नेम को दिखाना है, नेम को दिखा दिए, है ना मजेदार ऑप्शन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आउटलाइन व्यू का प्रयोग कर सकते हैं। सर एक समझ बार में फिर आया से कुछ। हाँ सर देखिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं। फिर कंसेप्ट समझ गए ना कि इसका काम क्या है, कंसेप्ट समझ गए। तो देखिए अब करना कैसे उसको समझिए जरा। इसका काम है कि नेम के नीचे बहुत सारा नाम हो, रोल के नीचे बहुत सारा हो, है ना। और अभी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करके दिखाइएगा। तो इसी का इजी रिचार्ज आप क्या करिए, नेम को सिलेक्ट कीजिए, मेन हेडिंग को सिलेक्ट करके हेडिंग बना दीजिए, है ना। मेन मेन को हेडिंग बना देंगे। हेडिंग बनाने के बाद व्यू से जाएंगे आउटलाइन, व्यू से आउटलाइन, प्लस का साइन आ जाएगा, है ना। अभी इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए छिप गया। रोल को दिखाना है, रोल पर डबल क्लिक करिए, फिर रोल को डबल क्लिक करिए, छिप जाएगा। फिर नेम पर डबल क्लिक करिए, दिख जाएगा, है ना, इस तरह से। इसको आउटलाइन व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलाइन व्यू। क्लियर हुआ सबको। हाँ सर। चलिए देखिए, रूलर तो जान ही रही है, तो बच्चे से पढ़ते आ रहे रूलर। रूलर मतलब स्केल, ये रूलर मतलब स्केल, है ना। एक आपको दिया ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन भी प्रिंट में नहीं आता, पता होना चाहिए आपको। अगर ये रह भी गया ना तो देखिए ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आएगा, ये बताता है कि आपका कहाँ तक पेज काम करेगा, है ना। कहाँ तक आपका प्रिंट आने वाला, बॉर्डर कहाँ तक काम कर रहा है, देख रही है ना। मार्जिन वगैरह कहाँ से है, वो सब शो कर रहा है आपको। एक है इसमें थंबनेल, थंबनेल में इस तरह का आएगा थंबनेल, ठीक है। एक जो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन हमको लगा, यह देखिए डॉक्यूमेंट मैप। क्या है, डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या है, अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखा हुआ है, हमको ये नहीं मालूम है किस पन्ना में किसके नाम डिटेल है। तो अगर मेन नाम को हेडिंग बना ले, अब व्यू से डॉक्यूमेंट मैप करेंगे तो साइड में इंडेक्स खुल जाएगा, और जिस नाम पर क्लिक करेंगे कर्सर इमीडिएट वहां पहुंचा देगा। समझ में आया कुछ, डॉक्यूमेंट मैप। हेलो।
नो सर। डॉक्यूमेंट में आपका काम क्या है, अलग अलग पन्ना पर लिखना है तो फास्ट लिख लीजिए ना, लिखवा देना है। डॉक्यूमेंट मैप अलग अलग पन्ना पर, अलग अलग पन्ना पर लोग का डिटेल्स रखा हुआ है लेकिन हमको नहीं पता है कि किस पन्ना पर इसके बारे में डिटेल्स है। तो पता करने के लिए अगर मेन नाम को हेडिंग बना लेते हैं, मेन नाम को हेडिंग बना लेते हैं और व्यू से डॉक्यूमेंट मैप करेंगे तो साइड में इंडेक्स खुल जाएगा। म्यूट रखे जी। फिर जिस नाम पर क्लिक करेंगे अरे म्यूट रखे जी। हमें कहाँ देखलिए हैं? सर आप अरे ही सर म्यूट कर सरस्वती दीजिए। अपना अथी ऑडियो म्यूट कीजिए। ये बच्चे नहीं देंगे हमको। तो देख रही कि हमारे घर में कहानी हो रहा है, अपना नहीं माथा लगाती है कि म्यूट कर दें। चलिए समझ लीजिए। अब देखिए करना कैसे उसको समझिए। नहीं है। नहीं लिखे लिखे फटाफट। अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग, अलग अलग पन्ना पर डिटेल्स रखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं पता है कि किस पन्ना पर किसका डिटेल है। तो पता करने के लिए अगर मेन नाम पे हेडिंग बना लेते हैं, अब व्यू से डॉक्यूमेंट में कहीं साइड में इंडेक्स खुल जाएगा, तो जिस नाम पर क्लिक करेंगे करते इमीडिएट वहाँ करते तुरंत वहाँ पहुंचा देगा। सही है। सर अब टाइम देखिए हो गया, करना कल कैसा है। बताइएगा। अरे एक मिनट पहले हमको रुकिए ना जी, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फट से आगे बढ़ते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट सर, ले आगे लीजिए बढ़िए। इसका। चलिए तो क्या आता है, देखिए कंट्रोल इंटर दबा दिए, बहुत सारा पन्ना ले लिया ना, तो लिख दिए सोनी के बारे में। सोनी को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना देंगे, होम में जाएंगे हेडिंग बनाएंगे। देखते रहिएगा ध्यान से। फिर कंट्रोल इंटर दबा दिए, लिख दिए मोना के बारे में। मोना को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना दिए है ना। फिर कंट्रोल इंटर दबा दिए, लिख दिए राखी के बारे में। राखी को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना दिए। बस यही तीन को पर देखिए है ना, कंट्रोल इंटर दबा दिए। अब कोई बोलेगा जरा कि सोना के बारे में बतलाओ, तो मालूम है कि सोना कहाँ पर है, राखी किस पेज में है, नहीं ना मालूम, घबराने का नहीं। व्यू में जाने का, डॉक्यूमेंट मैप लगाने का। देखिए तो अब राखी पे क्लिक की, देखिए राखी के बारे में आ गया। मोना पे क्लिक की, मोना के बारे में आ गया। देखिए 61 नंबर पन्ना पर था। सोनी पर क्लिक की, देखिए सोनी 31 नंबर पन्ना पर था। समझ में आया कुछ। अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखा हुआ है, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि किस पन्ना में किसका डिटेल है। तो मेन नाम जो हुआ, मेन नाम, इसको हेडिंग बना दिया। अब व्यू से डॉक्यूमेंट मैप किया तो साइड में इंडेक्स आ गया।
अब जिस पे क्लिक करेगी तो उसके कर्सर तुरंत वहां पहुंचा दिया। समझ में आ गया बात? हेलो। हाँ यस सर। सर। चलिए, तो यही स्टॉप करते हैं। कि भेजने का जरूरत नहीं ना ये नो वाला सर। फाइल भेजने का है जरूरत? नो इतना ही पन्ना केवल ऊपर वाला मैसेज केवल जो है ना ये वाला उस पन्ना में डाल देते हैं। कंसेप्ट जो है उस पन्ना में आपका डाल देते हैं, दोनों पढ़ा रहते हैं। चलिए यही में डाल देते हैं आपका, है ना? लीजिए, डाल दिए। यही भेज देंगे तो काम हो जाएगा आपका। जी सर जी। चलिए हो गया। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है? नो सर सर। रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा? हाँ जी, तो वीडियो तो जाता ही है यूट्यूब पर। कुछ यूट्यूब समझ पर जा में नहीं रहा आ है रहा आपका था, इंटर्नशिप है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फर्स्ट क्लास था ना, उस टाइम से मेरा चल ही नहीं रहा था। आज फर्स्ट क्लास है? यस सर। आज हो फर्स्ट ही क्लास नहीं है रहा का? था। हाँ सर, मेरा हो ही नहीं रहा था। एक सर थे, उनसे बात किए तो वो काय बोले पूछ कि के हो काहे नहीं सब जाएगा। कर लेते? कैसे सेटिंग करता है? नहीं हो रहा था, गए थे कॉलेज पूछने के लिए तो उन्होंने भी वीडियो नहीं सब है बताया। डाला हुआ? क्या बताने के लिए? कैसे कनेक्ट होगा आपसे जूम? नहीं बताए, पूछने गए थे कॉलेज तो बोले कि जूम कनेक्ट उन्हीं करने से के पूछ लिए? लेना। जैसे सर इसका कनेक्ट जूम नहीं कनेक्ट हो कर। अच्छा, कोई जूम बात नहीं नहीं, कनेक्ट हो यूट्यूब पे रहा था। क्लास डाला हुआ है, पढ़ लीजिएगा वहां से, छोड़िए सब सर। डाला हुआ, डेली का वीडियो डाला हुआ, बढ़िया से यस सर, पढ़िए डाला केवल। हुआ है। पढ़ने वाला आदमी देखते नहीं, डिग्री लेके पढ़ लेता है पूरा, IAS ऑफिसर बन जाता है। जी थोड़ा सर। सा मेहनत करिए। हाँ। यस सर। हाँ, पढ़ने वाला टाइम पड़ेगा। IPS बन जाना है आप लोग को, तो बस थोड़ा सा पढ़िए केवल। रिकॉर्डेड जी क्लास सर, आपके होगा बाद तो MPSC का वैसे निकालने दीजिए, फॉर्म भरते हैं। हाँ, ठीक है, तो स्टॉप कर है। हाँ वीडियो सर। डाल देंगे हम, इसके ऊपर वीडियो डाल देंगे। ठीक। ठीक है। अच्छा सर। ठीक। जी सर, बाय सर। बस। अब PDF भेज देते हैं अभी हम, PDF। हाँ सर, हाँ भेज सर, दीजिए। भेज दीजिएगा। ठीक। ठीक है सर। ठीक। ठीक सर। ओके ओके। ओके बाय सर। बाय।